हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस, बिना बुकरम बिना अस्तर मैंने ये ड्रेस बनाया है और बाल गोपाल जी का कैसे नाप लेंगे वो भी मैंने वीडियो में स्टेप बाय बताया है। और एक दीदी ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि दीदी हमसे प्लेट्स नहीं बनती है, तो यहाँ पे मैंने किस तरह से हमें प्लेट्स लेनी है वो भी मैंने अच्छी तरह से समझाया है पूरे वीडियो में। तो यहाँ पे मैंने 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी लिए। ये ड्रेस हम 4, 5 और 6 को आसानी से पहना सकते हैं। देखिए, अंडरवेल भी बन गया। तो ये हम समर ड्रेस में भी यूज़ कर सकते हैं और नाइट ड्रेस में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी दिक्कत होती नहीं है। और पहनाना भी बहुत ही ईजी तरीका है। गाइज, मैंने और भी बहुत सारे लड्डू गोपाल जी के ड्रेस के, ज्वेलरी के, कुकिंग के, हैंडवर्क के, कंगन के, एयरिंग्स के, तिलक के वीडियो बनाए हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो मेरी चैनल का नाम स्क्रीन पर आ रहा है। मेरी चैनल का नाम माया टैलेंट लड्डू गोपाल है, तो वहाँ पे जाकर भी आप देख सकते हैं। तो कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और ज़्यादा पसंद आया हो तो अपने मित्रों में ये वीडियो को ज़रूर शेयर करना। तो चलिए, पहले हम बाल गोपाल जी का नाप लेंगे। कैसे लेना है, तो यहाँ पे मैंने 6 नंबर की कान्हा जी लिए है। तो कुछ इस तरह से हमें नेजर पट्टी को रखना है। तो यहाँ पे हमारे कहाँ पर आ रही है, 5 नंबर पर आ रही है। तो यहाँ पे हम सिलाई का रख के 6 नंबर पर रखेंगे। पर मैं यहाँ पे बिना नापे भी आप बाल गोपाल जी का ड्रेस बना सकते हैं। और सीना मैंने 1.5 इंच का है, तो हम 2 इंच रखेंगे। अब पीछे का पार्ट है, हमें अंडरवेल बनाना है। तो अंडरवेल हमारा 2.5 इंच का आता है, या तो 2 इंच का भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 इंच रखूँगी। कपड़े को मोड़ना है, तो यहाँ पे मैं स्ट्रिप है ना 14 इंच रखूँगी। और आपको पूरी स्टेप बाय बताऊँगी कि किस तरह से बिना नाप भी आप ड्रेस बना सकते हैं बाल गोपाल जी को पहना कर। तो यहाँ पे मैंने 2 स्ट्रिप ली है कॉटन की, तो इससे हम बाल गोपाल जी का ड्रेस बनाएंगे। तो इसकी लंबाई है 38 इंच। कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से घेरा बना सकते हैं। और चौड़ाई इसकी 4 इंच है। अब हम यहाँ अस्तर का यूज़ नहीं करते हैं, तो मैं कपड़े को ही मोड़ देती हूँ। तो ड्रेस की जो फिनिशिंग आती है ना, बहुत अच्छी आती है। तो कुछ इस तरह से सिंगल फोल्ड करना है और सिंपल हमें एक टीच लगा देनी, ताकि जब हम प्लेट्स लेंगे ना तो हमारा कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए। इसीलिए हमें ये सिलाई करनी पड़ती है। और प्लेट्स लेने में दिक्कत होती है तो गाइज आप 1.5 इंच पर मार्क कर लीजिए और वहीं पे आप प्लेट्स ले सकते हैं। तो आपको मैं 2 उंगली के हाथों में किस तरह से कपड़ा लेना है वो भी मैं इसमें बताऊंगी। तो गाइज देखिए, कुछ इस तरह से हमें मोड़ना है और इस तरह से हमें नज़दीक नज़दीक प्लेट्स रखने हैं। देखिए, इनके ऊपर भी नहीं रखना है, एकदम नज़दीक रखना है। जितना हम प्लेट्स नज़दीक रखेंगे ना, उतना घेरा हमारा बहुत ही अच्छा फिनिशिंग आता है। और सुई को हमें अंदर की तरफ रखना है जब हम प्लेट्स लेते हैं तब, ताकि हमारा कपड़ा खिसके नहीं। और अच्छी तरह से बिठाने के बाद हमें टीच करना है। और पीछे मुड़कर भी हम टीच करके बाहर ला ले तो भी हमारी टीच बहुत अच्छी आती है। तो कुछ इस तरह से देखिए, मैं 1.5 इंच का प्लेट्स लेती हूँ। और प्लेट्स हमें लड्डू गोपाल जी के कमर के हिसाब से लेना है। अगर समझ में न आए तो आप कुछ इस तरह से आधा प्लेट्स ले लीजिए। और भी एक प्लेट्स लेने की दूसरा तरीका है, वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। तो कुछ इस तरह से अगर आप अच्छी तरह से पकड़ लेते हैं और कमर के नाप से हमें प्लेट्स लेनी है, तो हमें 6 इंच की हो, 5 इंच की हो, 4 इंच की हो कि 7 इंच की हो, हमें यहाँ पे 5 इंच की कमर बनानी है। तो कुछ इस तरह से प्लेट्स हमें, अगर ऐसा होता है कि 5.5 की हो जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हम नेफा बनाने वाले। अगर हम नेफा नहीं बनाते हैं, वेलक्रो अटैच करते हैं, तो हमें कमर के हिसाब से ही प्लेट्स बनाने पड़ते हैं। अगर कम ज़्यादा थोड़ा सा हो जाता है
तो भी कोई दिक्कत होती नहीं है। तो यहाँ पे मैंने 5 इंच की कमर रखी है और एक्स्ट्रा जो ऊपर का कपड़ा और धागा हो गया था वो मैंने निकाल दिया। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने प्लेट्स आपको दिखाई कि किस तरह से हमें बनानी। तो यहाँ पे मैंने चोली बनाना और अंडर बनाने का मैंने 14 इंच लंबी रखी है। हमें लेनी है 12 इंच तो भी परफेक्ट तरीके से आ जाती है। और 14 इंच में क्या होता है कि हम बाल गोपाल जी का कर नाप लेना हमें नहीं आता है, तो हम बाल गोपाल जी को पहना कर भी ये ड्रेस बना सकते हैं। तो देखिए गाइस, मैंने दोनों साइड सिंगल फोल्ड करके इस तरह से प्लेट टीच कर ली है। देखिए बहुत ही इजी तरीके से हमारी टीच हो गई है। अब हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद हम गले पे डोरी डालेंगे। तो इस तरह से हमें बीच में डोरी डालनी है और ऊपर की तरफ एक टीच लगा देनी है ताकि हमारी डोरी नीचे तक आए नहीं। और डोरी के ऊपर भी हमें टीच नहीं करनी है, नहीं तो हमारी डोरी खिसकेगी नहीं। तो देखिए ये हमारी टीच हो गई है। अब हम दोनों पार्ट को ज्वाइंट कर देंगे टीच करके। तो कुछ इस तरह से हमें अच्छी तरह से कपड़े को सेट करते जाना है और टीच कर लेना है। बहुत ही इजी और आसान तरीका मैं बताऊंगी आपको पूरे वीडियो में। तो देखिए गाइस ये हो गई है। अगर आपको नाप लेना नहीं आता है तो आप बाल गोपाल जी को पहना कर भी नाप ले सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से मैं पहना कर आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरह से हमें पहनाना है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम काट लेंगे। तो देखिए हमारा यहाँ तक आता है तो इतना हम काट लेंगे। तो मैंने 1.5 इंच काट लिया है। तो ये परफेक्ट नाप आ गया है। तो इस तरह से भी आप नाप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नेजर पट्टी से ही नाप ले लीजिए। अब हम सेंटर निकालेंगे घेरे का और यहाँ पे टीच करके अटैच कर देंगे। तो देखिए ये हमारी टीच हो गई है। अब हम एक पार्ट लेंगे, इसकी लंबाई है 6.5 इंचेस और चौड़ाई इसकी 2.5 इंच है। तो कुछ इस तरह से सिंगल फोल्ड करना है और हमारे घेरे को उल्टा कर देना है और यहाँ पे अच्छी तरह से सेट करके हमें टीच लगा देनी है। तो कुछ इस तरह से हमें सेट करते जाना है और टीच करना है। अगर कपड़ा ज़्यादा है तो आप कट कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने नाप लेकर लिया है तो कपड़ा ज़्यादा नहीं है। तो ये हमारी टीच हो गई। ऊपर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना वो हम निकाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको सीधा कर लेंगे कुछ इस तरह से। अब हम इस तरह से सिंगल फोल्ड कर देंगे और बीच में इस तरह से डोरी रखेंगे और यहाँ पे टीच कर लेंगे। बहुत ही इजी तरीका है। देखिए गाइज यहाँ पे हमें डोरी के ऊपर टीच नहीं करनी है, वो भी ध्यान में रखना है। हमारी प्लेट्स टेढ़ी मेढ़ी ना हो जाए वो भी ध्यान में रखना है। बाद में अच्छी तरह से सेट करके टीच लगाना है। तो देखिए परफेक्ट तरीके से हमारा ड्रेस बनके रेडी है।